साथियों, इस वक्त मैं महावीर मेडिका हॉस्पिटल जो कि रांची में स्थित है वहाँ पर हूँ। मेरी माँ की हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल है और उनके इलाज के लिए मदद की ज़रूरत है। अभी तक 10 लाख से ऊपर की खर्च हो चुकी है और आगे डॉक्टर्स ने 21 लाख का और एस्टिमेट दिया है 1 महीना का। अभी तक माँ जो है वेंटिलेटर पर ही है और जो है अभी तक उनके सेंसेस पूरा नहीं आया है। सिर्फ आज कल तक तो आँख भी प्रॉपर नहीं खुल रही थी, आज आँख हल्का हल्का खुल रहा है लेकिन शरीर में कोई मूवमेंट वैसा है नहीं, सिर्फ आँख ही हल्का फुल्का खुल रहा है, आवाज़ देने पे धीरे धीरे खोल रही है। लेकिन यहाँ चार्जेस आप सब जानती है कि किस तरह से यहाँ मेडिका में चार्ज होता है एक पेशेंट का। हालांकि केयर भी अच्छा करते हैं ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना यहाँ का खर्च है उतना मेरे से इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपना घर बार भी बेच दूं तो भी 21 लाख रुपया इतना जल्दी मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके लिए जगह जगह पहुंच रहा हूं, अपने दोस्त यार हर जगह मैं हाथ फैला रहा हूं और कई लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट ही है कि मैं इस खर्च को वहन करने में अभी सक्षम नहीं हूँ। मैंने सांसद फंड के लिए भी कोशिश की है, जिसके लिए धर्माद के सांसद ढुल महतो जी ने एक चिट्ठी बना करके आकस्मिक निधि जो कंटीजेंसी फंड होता है उसके लिए पीएमओ में जो है एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन वो पैसा कब आएगा, कितना आएगा, हालांकि उसमें मैक्सिमम 10 लाख तक आएगा ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो कब आएगा या आएगा भी नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। और अभी मुझे तत्काल में पैसे चाहिए। यहाँ रोज़ का लगभग 1 लाख रुपया लगभग रोज़ का बिलिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो कागज़ है महावीर मेडिका का है और ये जो बिलिंग है मेरे पास, इसका बिलिंग भी मैं आपको नीचे आपको दिख जाएगा। साथियों, कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि अगर पैसे की दिक्कत हो रही है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन दिक्कत ये हो जा रही है साथियों कि अभी वो वेंटिलेटर पे है और कई जगह मैंने बात करके भी देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी रिस्क है, इनका ऑक्सीजन लेवल गिर जा रहा थोड़ा भी ट्रैवल करने पे, तो ऐसे केस में कहीं भी ले जाने पे काफ़ी ख़तरा है। इस कारण मैं इन्हें कहीं और ले जाना नहीं चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी माता जी यहीं से स्वस्थ होकर वापस हमारे साथ घर को चले। साथियों, ऐसे तो मेरे माता जी को सिर्फ खांसी, बुखार और कमज़ोरी के कारण मैं अपने घर के बगल एक हॉस्पिटल में जो लोकल हॉस्पिटल था निचितपुर क्लिनिक जो है, जो कि अभी निचितपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हो गया है, वहाँ पे लेके गया था। तो डॉक्टर उमा शंकर सिंह ने जब देखा काफ़ी कमज़ोरी है तो वो बोले कि इनको एडमिट करा दो। तो मैंने बोला ठीक है चलिए एडमिट करा देते हैं, और माँ चल फिर के उस समय आई थी। लेकिन एडमिट करने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मल टेस्ट किया फीवर वगैरह का, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था टेस्ट में। तो उनको सलाइन वगैरह जो होता है ग्लूकोज या पता नहीं जो चढ़ाते सलाइन वगैरह वो चढ़ाए वो लोग। तो उसके बाद ठीक होने के जगह माँ का तबीयत और बिगड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या है। तो उनका कुछ पेन वगैरह का भी, न्यूरो पेन का भी कुछ मेडिसिन वगैरह चलता था जिससे नशा उनको होता था हल्का। तो हमें लगा कि उसके कारण हो रहा है कि अभी कमज़ोर है तो इसलिए ज़्यादा नशा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे देखे तबीयत और बिगड़ने लगा। डॉक्टर से भी कहा तो डॉक्टर बोल रहे नहीं वही दवा के कारण हो रहा होगा, लेकिन क्या पता क्या हो रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब देखा काफ़ी तबीयत बिगड़ गया तो सेकंड डे पे सुबह सुबह स्टाफ लोग को उठाए, स्टाफ लोग को बोले आप डॉक्टर को उठाए, तो डॉक्टर को भी ये लोग उठाना नहीं चाह रहे थे। फिर कई लोगों को बोला वहाँ पे हॉस्पिटल में, तब जाके डॉक्टर को ये लोग उठाए और डॉक्टर आए और रेफरल कागज़ बनाए। तब जाके वहाँ से हम लोग ले करके बोकारो वेलमार्क हॉस्पिटल गए और वहाँ पे इमरजेंसी में पता चला कि इनका शुगर लेवल काफ़ी हाई हो गया है। हालांकि इनका पिछले साल तक शुगर का टेस्ट हुआ था जिसमें शुगर इनका नॉर्मल ही था। इस साल एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए हमें पता नहीं था कि इन्हें शुगर है करके। और हॉस्पिटल वालों ने भी निचितपुर में शुगर का टेस्ट किया नहीं और ग्लूकोज वगैरह सलाइन जो चढ़ा था वो चढ़ा दिया, जिस कारण हो सकता है कि इनका शुगर लेवल और पंप अप कर गया और इनका जो है तबीयत जो है जो चल फिर के आई थी वो चल फिर करके भी दूसरे हॉस्पिटल नहीं जा पाई और अपना कॉन्शियसनेस खो चुकी थी। और यहाँ जो वेलमार्क में हम लोगों ने जब सुना कि शुगर लेवल इनका काफ़ी आया तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे और रीडिंग में हाई बता रहा था, शायद पता नहीं 600 प्लस भी हो। उसके बाद फिर जो है इनका मेडिसिन वगैरह वहाँ से ट्रीटमेंट चालू हुआ तो लगभग रात तक 500 प्लस ही रहा, 530, 540, 560 इस तरह का उनका ब्लड शुगर लेवल रात भर रहा। और उसके बाद फिर अगला दिन से इनका शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल में आया, लेकिन उसके कारण जो है जो शुगर लेवल बढ़ गया तो उसके कारण इनका ब्रेन में भी हल्का इफेक्ट हुआ, जिसके कारण डॉक्टर अभी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी लिख रहे हैं रिपोर्ट में।
और साथ ही साथ इनका इन्फेक्शन भी हुआ लंग्स वगैरह में, जो कि वहाँ ठीक नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए आप लोग इनको रांची ले जाइए। तो पूछा कहाँ ले जाए, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रांची में मेडिका हॉस्पिटल में होता है। तो मैंने पैसा के बारे में उस समय नहीं सोचा, मैं बोला कि माँ को ठीक करना तो जहाँ सबसे अच्छा होगा वो लेके जाना है। तो मैंने माँ को लेकर के जो है यहाँ पर रांची मेडिका हम लोग रात को आए, लेकिन रास्ते में आते समय क्या हुआ कि इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, 80 के बिलो चला गया था। और सिस्टर भी काफ़ी डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा रास्ता में। वो भी बोल रही थी कि कुछ भी हो सकता है, तो वो इंजेक्शन लेके तैयार थी, कुछ इमरजेंसी वाला किट लेके कि, और बोली अगर ज़रूरत पड़ा तो रास्ते में कहीं भी अगल बगल हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। तो हम लोग तो वहाँ से निकल गए भगवान का नाम लेते हुए, पूरा एकदम रास्ता पर भगवान का हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र मैं जाप करते हुए पूरा रास्ता पर आया। और बीच में एक बार क्या हुआ कि इतना हाई प्रेशर पे सिलेंडर था कि 15 का प्रेशर पे वो लोग चला रहे थे, क्योंकि ज़्यादा ले नहीं पा रहे थे वहाँ ऑक्सीजन। तो वो लोग जो है सिलेंडर रास्ता में ही ख़त्म हो गया। हम लोग को पता भी नहीं चल पा रहा था कि सिलेंडर ख़त्म, हम लोग को लगा कि माँ सांस मतलब नहीं ले पा रही है। फिर कैसे कैसे सिस्टर को ध्यान गया कि नहीं सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो फिर गाड़ी रोक करके वो लोग सिलेंडर चेंज किए, और सिलेंडर चेंज करके फिर जो है धीरे धीरे फिर 78, 79, 80 के आसपास जो है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ। तो फिर किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए हम लोग रांची मेडिका रात को लगभग 12 बजे पहुँचे, 30 तारीख के रात को। तो नेक्स्ट डे फिर 31 हो ही गया 12 बजने के बाद। तो फिर यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट हुई, और फिर यहाँ आते ही वेंटिलेटर लग गया, और तब से माँ का यहाँ पे इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का ही कहना है कि अभी समय लगेगा, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे केसेस में पेशेंट बचते नहीं है, 50-50 ही सही, लेकिन चांसेस है कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो रिकवर कर जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माता जी भी रिकवर करेगी, और इसमें जो पैसा की जो कमी है उसका पूरा विश्वास है कि आप लोग मदद करेंगे, और मेरे माता जी के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है मेरे सीनियर्स कॉलेज के जो है, और कई लोगों के थ्रू, शायद मेरे कॉलेज के जो भरत सिंह जी है, शत्रुघ्न सिंह जी है जो हेड है वहाँ के, उन लोग के तरफ से भी जो है शायद मैं भी कॉलेज यहाँ गया होगा फ़ोन, तो जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग जो है, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मुझे फ़ोन किए थे। और यहाँ पे जो है फ़ीस में कुछ कमी लाने की भी जो है हॉस्पिटल की तरफ से बात हुई कि आप रोज़ का 15-20 हज़ार कम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रोज़ का बिलिंग 1 लाख रुपया हो रहा है, वहाँ 15-20 मान लीजिए 25-30 तक भी अगर कम देते थे तो भी 70,000 रुपया अभी रोज़ का देना, जब मेरा 10 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुका है उस वक्त अभी 70,000 से ज़्यादा या 70,000 भी देना मेरे लिए अभी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मदद चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मदद चाहिए। कृपया मदद कीजिए, मेरी माँ को बचाने में मदद कीजिए और अधिक से अधिक सहायता करिए। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर कोई भी गरीब आदमी या मिडिल क्लास का आदमी यही सोचता है कि आयुष्मान कार्ड बना लिए तो इलाज के लिए कल को दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से हो हल्ला हुआ था कि आयुष्मान कार्ड है, हर परिवार को 5 लाख रुपया तक का मदद मिलेगा इलाज के लिए, लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो। मैं भी यहाँ हॉस्पिटल में आया, यहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड चलता है, लेकिन जब आयुष्मान मित्र से मिला तो पता चला कि नहीं, ये आयुष्मान कार्ड तो सिर्फ सर्जरी वगैरह ये कुछ गिना चुना बीमारी में ही काम आता है, बाकी में इसका कोई काम नहीं है। मैं बोला भाई इतना क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, सेंस काम नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर में, कई तरह की बीमारियाँ, DKA, ARDS वगैरह कितना सारा तरह का भी शिकायत है। इतना के बावजूद भी अगर ये आयुष्मान कार्ड काम नहीं आया तो किस काम का ये आयुष्मान कार्ड? सिर्फ रद्दी के भाव अगर इसे फेंक दे तो भी कोई रुपया नहीं मिलेगा, इसका 1 रुपया भी कोई नहीं देगा अगर फेंक दो तो। फिर किस काम का ये आयुष्मान कार्ड? मैंने मुख्यमंत्री गंभीर योजना के बारे में भी पता किया तो उसमें भी इन बीमारियों का लिस्ट में नाम नहीं है। हॉस्पिटल में भी मुख्यमंत्री के गंभीर योजना का एक आदमी बैठता है तो उनसे भी पूछा तो वो भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं इस बीमारी के नहीं, सिर्फ गिना चुना 1-2 सर्जरी का है। तो अगर सिर्फ सर्जरी के लिए ही काम है तो फिर आयुष्मान कार्ड के ये ढकोसला क्यों है? खैर जो भी हो, मुझे मेरी माता जी का इलाज के लिए सख्त से सख्त बहुत जल्द से जल्द जो है पैसे की ज़रूरत है। और तमाम सोशल मीडिया, तमाम पत्रकार और तमाम जो है मेरे घर के आसपास हो, चाहे जितने भी देश के विदेश के जितने भी लोग हैं, मेरे उन सब से अनुरोध है कि मुझे मेरी माताजी को बचाना है। और उन्हें बचाने के लिए अभी
कई लाख रुपए चाहिए। अभी तो 21 लाख दिया, वो भी बाईपैप का ये लोग एस्टिमेट बना के दिए थे, लेकिन बाईपैप पे माँ सपोर्ट पे नहीं रह पाई, तो वापस इनको वेंटिलेटर करना पड़ा। तो ये खर्च उससे भी कहीं ज़्यादा ही जाएगा। और उतना अभी मैंने बोला कि मैं ज़मीन भी बेच दूँ ना, अपना घर भी बेच दूँ, तो भी उतना पैसा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अनुरोध है आप सबसे कि जो भी सक्षम है, चाहे वो मिडिल क्लास के हो या कोई बड़े आदमी अगर हो, चाहे सोनू सूद हो, चाहे धोनी हो, चाहे अंबानी जी हो, तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार जी हो, जिन तक भी अगर मेरी बात पहुंच रही हो, चाहे आम आदमी तक की क्यों ना हो, अनुरोध है कि जितना हो सके आप लोग जो है मुझे मदद करें, ताकि मैं अपनी माता जी को बचा सकूं, उनका इलाज करवा सकूं। ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में उनका कुछ हो जाए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी माता जी को जल्द से जल्द ठीक करेगी, लेकिन साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत है। इसलिए आप सबके सामने अनुरोध है मेरा कि मेरा फ़ोनपे नंबर है 8969547678। इस पर आप फ़ोनपे कर सकते हैं, या फिर मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे आपका स्क्रीन में दिख रही होंगी, उस पर आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि मेरी माता जी का इलाज हो सके। सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और मेरी माँ की इलाज हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।